आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है काले कौवा काले। नब्बे के दशक में अपनी बंजर भूमि में दीदी के बच्चों के लिए पर्यटन रोजगार हेतु कुछ स्ट्रक्चर्स खड़े किए थे। 2004-05 तक वो खूब चले। उसके बाद दीदी के बच्चे नौकरियां पाते गए और मेरे बच्चे बहुत छोटे हुए पढ़ाई कर रहे थे। 2005 में वो काम बंद करना पड़ा। स्ट्रक्चर्स कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त होने लगे। इधर मेरा छोटा बेटा चुन्नू पढ़ाई पूरी करके कनाडा चला गया। बड़ा तन्नू हैदराबाद में काम करने लगा। गांव में ज़मीन की खरीद फरोख्त हो रही थी। मैंने सोचा क्यों ना उसी स्थान पर स्ट्रक्चर्स को रिपेयर करके टूरिज्म का काम फिर से शुरू किया जाए। शायद और लोग भी ज़मीन न बेचें और ख़ुद का काम शुरू कर दें। इस बार कंट्री अबोट के स्थान पर स्थल का नाम रखा गया जेजेज विलेज। जेजेज अर्थात माताजी पिताजी का नाम, जगत जमुना विलेज। संस्कृति प्रेमी पर्यटक आते रहे। नव वर्ष सेलिब्रेशन हेतु एक कंपनी के इंजीनियर आए थे। जाते वक्त प्रॉमिस करके गए, अंकल हम अपने माताजी पिताजी को भेजेंगे, आप लोगों की खूब छनेगी आपस में। उनके जाते ही फोन आने लगे, अंकल हमारे पेरेंट्स आने वाले हैं। पंजाब से श्री और श्रीमती भुल्लर, गोरखपुर से श्री और श्रीमती श्रीवास्तव और भी कई लोग कई जगहों से। हैदराबाद से तन्नू को घर बुलवा लिया था। रिसोर्ट का काम तनुज ही देख रहा था। मैं उत्तरायणी महोत्सव हल्द्वानी, लालकुआं, रुद्रपुर में व्यस्त था। बेटे का फोन आया, पापा आपको घर जरूर आना है, ये लोग आपको बहुत पूछ रहे हैं। मैं किसी तरह मैनेज करके रुद्रपुर से घर पहुंचा। रात्रि में एक बड़ा सा अलाव जलाया गया था। वे सभी बुजुर्गवार आग के चारों ओर बैठकर आनंद ले रहे थे। मैं पहुंचा तो सभी ने कहा, हमारे बच्चों ने कहा कि आप लोगों ने आपस में मिलना ही चाहिए, इसलिए हम लोग आ गए। मैंने सभी के आने की खुशी जाहिर की। हम लोग बैठे ही थे कि मिसेस भुल्लर बोली, हेमंत जी आप कल नहीं आए, हमने कल लोहड़ी यहीं पर आपके यहाँ मनाई, आपके लिए भी कुछ रखा है। अपनी हट में गई, रेवड़ी गजक लेकर सभी को बांटने लगी। प्रोफेसर श्रीवास्तव बोले, मैडम आपके पंजाब के तो प्रमुख त्योहार लोहड़ी, बैसाखी यही सब हुए। जी भाई साहब, पंजाब ही क्यों, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सभी जगह, यहाँ तक कि पाकिस्तान स्थित लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, झेलम, लायलपुर की लोहड़ी की बातें हमारे बुजुर्ग बताते रहते हैं। आज़ादी से पहले ये लोग वहीं के हुए ना। हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और 40 सिंहों के त्याग और बलिदान की गौरव गाथा से हमें परिचित कराता है ये माघी मेला। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। मैंने दीदी हंसा, दीदी चंद्रा, पत्नी गीता, चाची, जीजाजी लोगों को भी वहीं पर बुलवा लिया। कर्नल भुल्लर बोले, जो पिंड विच दस्ते हैं ना बचे, वो बात बताओ इन सबको। खिलखिलाकर मिसेस भुल्लर बोली, हिलना हिलना लकड़ी देकर हिलना, हिलना हिलना पाथी देकर हिलना, दे माई लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी। कर्नल भुल्लर साहब बोले, अगर बच्चों को तिल, गजक, मूंगफली आदि नहीं दी तो वो कहते हैं, हुक्का भाई हुक्का एह घर भुक्का, उड़दा उड़दा चाकू आया माई दे घर डाकू आया। हंसते हुए मिसेस भुल्लर बोली,
हमारी नानी तो बच्चों को जानबूझकर देरी में गजक वगैरह देती थी ताकि वे लोग कुछ कहें। अच्छा, उस दिन बच्चों के कहने में कोई बुरा नहीं मानता। चाची हंसने लगी। हमारे यहाँ भी कहते हैं। जी, यहाँ भी लोहड़ी मनती है। चंद्रा दीदी ने बताया, हमारे यहाँ मकर संक्रांति के पहले दिन कत्यूर वंश की रानी जिया रानी को याद करते हुए जागरण किया जाता है। कुछ शरारती बच्चे जानबूझकर कुछ परिवार के मुखियाओं के नाम जिया के स्थान पर जोड़कर बोलते हैं और शरारत करते हैं। कहा जाता है कि जय जिया हो जय जिया, बेई रात कांचिया, तुम्हर कुड़िक पछिल बेचिया, द्विराट दिनहु मर गच्छिया। अब वो बच्चे जय जिया हो जय जिया के स्थान पर किसी बुजुर्ग का नाम लेकर उस परिवार को चिढ़ाते हैं। अब सभी हंसने लगे। हंसा दीदी बोली, जी हाँ, बच्चों को लेकर ही तो त्योहार हुए। वैसे भी अगर कोई भी उत्सव अधिक आध्यात्मिक धार्मिक हो जाए तो जनता से दूर हो जाता है। हाँ, अगर धार्मिकता के साथ सामाजिक सरोकार भी जुड़ जाएं तो ये लोकप्रिय होता जाता है। मकर संक्रांति लोक उत्सव है, तभी तो इतना लोकप्रिय है। जी हाँ, ये त्योहार देश में सभी स्थानों पर लोकप्रिय है। कर्नल भुल्लर बोले। आंध्र प्रदेश में पांडुंगा सूर्य और फसलों की पूजा 3 दिनों तक होती है। बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहते हैं। काले तिल का लड्डू प्रमुख पकवान हुआ। नेपाल में माघी, बिहार में खिचड़ी। मैंने कहा हमारे गढ़वाल में मकरेणी। मिसेज श्रीवास्तव बोली, गणेश चतुर्थी के दिन पुत्र प्राप्ति और धन धान्य की कामना के लिए रात में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और उत्तरायणी तो हम यहाँ कुमाऊं में मना ही रहे हैं। केरल, तमिलनाडु में महिलाएं खुले मैदान में जलाई आग में गीले वस्त्र पहनकर चावल और दूध पकाती हैं, पोंगल अर्थात पाकोत्सव त्योहार में। और असम में चावल, पीठा, नारियल के लड्डू बनते हैं। भोगली बिहू में, बिहार में तिलवा और बंगाल में पीठे बनते हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव जी बोले। तभी गुड़ की कटकी और चाय आ गई। आग के समीप चाय का आनंद ही कुछ और था। प्रोफेसर श्रीवास्तव जी के इंजीनियर सुपुत्र का फोन आया। पापा, कैसा लग रहा है? श्रीवास्तव जी बोले, पिंपू, हम लोग 3-4 दिन और रुकेंगे बेटा। नेचर के साथ बातचीत का आनंद भी बहुत आ रहा है। लो, मैं लाइव करता हूँ, आप भी सुनो। अब कर्नल भुल्लर और अन्य सभी ने भी अपने अपने घरों को ये बातचीत अपने फोन्स के माध्यम से लाइव कर दी थी। प्रोफेसर श्रीवास्तव जी बोले, सूर्य के भूसापेक्ष 12 राशियों में भ्रमण करने से ही वैशाख आदि 12 मास होते हैं। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि के संक्रमण करने पर संक्रांति होती है। जी, सूर्य का धनु राशि का भोग करने के बाद मकर राशि में प्रवेश होता है तो मकर संक्रांति होती है। जी हाँ, 2 ऋतुओं के संधिकाल की परिचायक है संक्रांति। किसी की विदाई तो किसी का आगमन, किसी का विसर्जन तो दूसरे का स्वागत। हमारे यहाँ संगम में मकर संक्रांति और माघ में कल्पवास की परंपरा है। जब तीर्थराज प्रयाग में कोई शहर नहीं था तो कल्पवास होता था। प्राचीन किताबों में इसे प्रयाग वन कहते हैं। इसमें ऋषि, महर्षि, दार्शनिक, चिंतक, भोगी, सन्यासी साधना करते थे, तपस्या करते थे। पूर्वांचल में गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी दी जाती है। जी जी जी, मिसेज भुल्लर बोली, हमारे पंजाब में भी खिचड़ी बनाई जाती है। चावल ठंडी तासीर का है और उड़द गर्म तासीर का।
तो ठंडे और गर्म तासीर के मिलन की प्रतीक है खिचड़ी। जैसे जाड़ों और गर्मियों के मौसम का मिलन है आज का ये पर्व। हमारे यहाँ पहले दिन बनाकर रख दी जाती है खिचड़ी और दूसरे दिन खाई जाती है। वहाँ पर कहते हैं, कर्नल भुल्लर और श्रीमती भुल्लर एक साथ बोले, पौष बनाती माघ खाती। जी, तिल की उत्पत्ति विष्णु जी के शरीर से हुई है, इसलिए इसे तिल संक्रांति भी कहते हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव बोले, माघ मास तो हर दिन पर्व है। पौष की पूर्णिमा पवित्र, प्रकृति का हर जल गंगा की तरह पवित्र। कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी, इस दिन काले तिल काली गाय के दान का बड़ा महत्व है। तिल का यूं भी बड़ा महत्व है। तिल मिश्रित जल से स्नान, जल का पान, तिल का उपटन, तिल का तर्पण, तिल से हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, ये षट कर्म पापों को हरते हैं। कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या अर्थात मौन रहना, ऋषियों का जैसा आचरण करना है। वैसे भी उत्तरायण शुभता का प्रतीक है। सूर्योपासना का महत्व है। सूर्य श्री कृष्ण के प्रथम शिष्य हैं। मद् भगवद गीता में श्री कृष्ण सूर्य की तरह जीवन पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः गव्यम। सूर्य की तरह आत्मश्लाघा से मुक्त रहते हुए निरंतर अपने कर्म पथ पर गतिशील रहना चाहिए। कर्नल भुल्लर बोले, अच्छा, आपके कुमाऊं की मकर संक्रांति के विषय में तो बात ही शुरू नहीं हो पाई। दीदी बोली, भैया, धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से तो सभी एक ही जैसा मनाते हैं, लेकिन लोक जीवन में जो कथानक जुड़ते हैं वो बड़े प्रेरणादायक और इंटरेस्टिंग होते हैं। हमारे यहाँ इसे घुघुतिया और उतरणी पर्व कहा जाता है। हमारे आसपास में बागेश्वर और रानीबाग में ये त्योहार मेले के रूप में मनाया जाता है। अब तो कई शहरों में एक साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। बागेश्वर धाम का बड़ा महत्व है। 1921 में गोमती सरयू के संगम में हमारे क्रांतिकारियों ने कुली बेगार के रजिस्टर बहाकर अंग्रेजों द्वारा चलाई गई बेगार प्रथा का अंत किया था। रानीबाग हल्द्वानी के विषय में कहा जाता है कि कत्यूर वंश की रानी जिया ने यहाँ पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या की थी। शिवार्चन के लिए बाग लगाया था, इसीलिए इस स्थल को रानीबाग कहा जाता है। कहा जाता है कि तपरत रानी के तेज से जिस शिला पर बैठकर वह तपस्या कर रही थी, गौला नदी के किनारे, उस शिला पर रंग बिरंगे बूटे बन गए हैं। उस शिला को चित्रशिला कहा जाता है। आज भी कत्यूर वंशी रानीबाग आते हैं और उत्तराखंडी विशिष्ट परंपरा जागर का आयोजन करते हैं। मिसेज श्रीवास्तव पूछने लगी, दीदी जी, इस पर्व पर कौवे को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दीदी बोली, कौवे का संबंध यम से है। यम सूर्य का पुत्र है। काक यम का प्रिय है। काक को प्रसन्न किया तो यम और सूर्य दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। सभी तालियां बजाने लगे। और दूसरा, जाड़ों में कई पक्षी माइग्रेशन करते हैं, लेकिन पहाड़ी कौवा कभी नहीं करता, यहीं पर बना रहता है। उसकी इस देश प्रेम की भावना को देखकर उसे गुड़ और आटे के पकवान घुघुते खिलाए जाते हैं, जो लंबे समय तक खराब नहीं होते। वह उन्हें घास के लूटे अर्थात घास की ढेरियों में छिपा लेता है और अनुकूल समय आने तक खाता रहता है। एक कहानी ये भी है। एक स्त्री का पुत्र युद्ध में जा रहा था।
माँ ने सोचा मेरा सैनिक पुत्र युद्ध में भूखा रह जाएगा। उसने आटे और गुड़ के ऐसे ही पकवान बनाए, उनकी मालाएं बनाई, पुत्र के गले में टांकी और कहा, जा पुत्र, न रात्रि में सोकर विश्राम करना, पहरा देना, और न दिन में भोजन बनाने में समय बिताना, बस मातृभूमि की रक्षा में सदैव तत्पर रहना। माँ ने विजय के प्रतीक ढाल तलवार बनाए, शगुन और शुभता के प्रतीक दाड़िम के फूलों की आकृतियां बनाई, माला में पिरोई और पुत्र को विदा किया। हाँ, कई ऐसी लोक कथाएं और भी हैं, जिनमें एक ये भी है कि घुघुत नाम के राजा को ज्योतिषी द्वारा बताया गया कि उसकी ग्रह दशा बताती है कि उसकी मृत्यु निकट है, यम को प्रसन्न करना होगा। उपाय था कि घुघुत पक्षी की बलि दी जाए। पक्षी घुघुत की मृत्यु से राजा घुघुत की जान बच जाएगी। राजा धर्मात्मा था। स्वयं के प्राणों के लिए दूसरे के प्राण लेना सर्वथा उसे अनैतिक और पाप कर्म लगा था। उसने आटे और गुड़ के पकवान बनाए और उन्हें प्रतीक नाम घुघुत दिया और कौवे के माध्यम से यम को प्रसन्न किया। तब से कौवों को घुघुत खिलाने की प्रथा है। एक कथानक ये भी है कि चंद्रवंश की रानी अपने छोटे से राजकुमार को मनाने रिझाने के लिए ऐसे पकवान बनाती थी, उसके गले में टांके रखती थी। जब जब बच्चा परेशान करता, रानी कहती, मैं पकवान काले कौवा को दे दूंगी, और फिर कहती, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। कहानी तो और लंबी है। बाद में वो कौवे उस बच्चे के मित्र बन गए। एक षड्यंत्र में जब दुश्मन नन्हे राजकुमार को अपहृत करते हैं तो वही कौवे राजकुमार की जान बचाते हैं। ऐसी ही बहुत कहानियां हैं। बातों बातों में आधी रात हो गई थी। मेरी धर्म पत्नी घुघुते तलकर एक परात में सभी को दिखाने लाई थी। हमने उन्हें बताया कि इन घुघुतों की माला बनाई जाएंगी। पहले सुबह कौवों को घुघुते खिलाए जाएंगे, फिर हम खाएंगे। बच्चे कौवों को आवाज़ लगाएंगे, काले कौवा काले काले घुघुती माला खाले खाले, और फिर बच्चे कहेंगे, ले कौवा घुघुत मैं कह दे भय सुध बुध। और ऐसे ही लाइनें बना बना कर बच्चे कौवों को बुलाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाएंगे। हमने एक एक दोनों में घुघुते रखकर सभी गेस्टों को दिए और कहा, सुबह पहले कौवे खाएंगे, फिर हम लोग। डिनर के बाद सभी सो गए। सुबह सुबह मेरी आंख खुली, बच्चे कौवों को कोरस रूप में बुला रहे थे, काले कौवा काले काले लग्गड़ पूरी खाले खाले। तभी अनायास ही एक आवाज आई, काले कौवा काले काले घुघुती माला खाले खाले, ले कौवा हमारा प्यार खुश रहे भुल्लर परिवार। ये मिसेस भुल्लर की आवाज़ थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी दूसरी आवाज़ आई, काले कौवा काले काले लग्गड़ पूरी खाले खाले, ले कौवा खिचड़ी ले कौवा पास्ता, बहुत बहुत खुश रहे श्रीमती श्रीवास्तवा। ये आवाज़ प्रोफेसर श्रीवास्तव की थी। मुझे आनंद आ रहा था। मैं घर से रिसोर्ट की ओर उतरता चला गया। सचमुच आज का घुघुतिया, आज की उतरैनी अद्भुत थी। कौवे उन दोनों से घुघुते लेते जा रहे थे और बाद में गेस्ट भी घुघुते खाने लगे। मिसेस भुल्लर बोली, हेमंत भैया, आज के बाद हर साल
मकर संक्रांति और लोहड़ी यहीं मनाई जाएगी। भाई आपका नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ।